हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल के हिसाब से जो है सो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है सो आप पोस्ट ऑफिस में जो है सो भारतीय जो डाक विभाग होता है उसमें आप फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और कितना पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलने वाला है। सब कुछ हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा तो कमाते हैं और खर्च कर देते हैं और बस यही सोचकर वो खुश हो जाते हैं कि जितना आया उतना चला गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके कुछ बड़ा बना लेते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट यानी कि जो एफडी स्कीम योजना है आपके लिए एकदम एकदम सही हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस की जो एफडी खासियत ये होती है कि क्योंकि इसमें जो सुरक्षा है और ये जो है सो सरकार की गारंटी और ब्याज भी बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शुरुआत करने के लिए आपको बहुत कम रकम की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ आप 1,000 से आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर 1,000 से शुरू किया जाए और 10 लाख तक का निवेश किया जाए तो इस पर कितनी कमाई हो सकती है। तो हम जो है यहाँ पे अलग अलग जो रिटर्न्स कितना मिलने वाले हैं वो सभी हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे आपने क्या क्या 1,000 से लेकर के आप शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको मैं स्टार्टिंग में यही सजेशन करूँगा कि आप स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे से अमाउंट से ही आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि अलग अलग जो होता है, ये देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग रकम पर कितना मिलेगा रिटर्न्स। मान के चलिए आप क्या करते हैं ना, यहाँ पे 1,000 की शुरुआती करते हैं। तो अगर आप 1,000 से 5 साल के लिए लगाते हैं ना तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्याज दर जो होता है वो लगभग 7.5% के आसपास मिलती है। इस हिसाब से मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1440 के आसपास रकम मिलेगी। वैसे देखा जाए तो 1,000 पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको भी लगा बस 1440 रुपया ही मिला हुआ है। लेकिन अगर यही आप मान के चलिए 1 लाख की एफडी अगर करवा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 लाख की एफडी पर अगर 5 साल के लिए की जाए तो ये बढ़कर करीब 1,40,000 के आसपास हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सो ये 1 लाख की एफडी पर 5 साल के लिए की जाए तो ये बढ़कर 1,43,000 हो जाती है, यानी सीधे सीधे 43,000 आपका ब्याज हुआ। वही रकम अगर 10 लाख की एफडी पर मैच्योरिटी पर 14.38 लाख पहुँच जाता है, यानी लगभग 4,38,000 का फ़ायदा, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो ये जो है सो काफ़ी बढ़िया स्कीम है। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है सो कैलकुलेटर जो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है 2025 के हिसाब से, जो जुलाई है उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक वर्ष के अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 का इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 6.9% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि टोटल आपको एक साल में यहाँ पर 69 रुपये का देख सकते हैं प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो है हालांकि बहुत कम है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप 1,000 को अगर 5 साल तक के लिए रखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 जो यहाँ पे देख सकते हैं 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपको जो है प्रॉफिट 438 यहाँ पे 5 साल में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही आप 10,000 यहाँ पर रखते हैं 3 वर्ष के लिए तो देख सकते हैं इतना के इंटरेस्ट हिसाब से 12,319 हो जाता है, जो कितना बढ़कर वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं 2,319। और यहाँ पे अगर 1 लाख देख सकते हैं 5 वर्ष के लिए लगाते हैं तो 7.5% होता है। और ये जो है आप देख सकते हैं 43,800 जो 10 होता है, ये आपका जो है टोटल प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 5 लाख का और 10 लाख का भी दिया गया है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट 5 वर्ष के अंदर कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 38,000 हो जाता है, यानी कि 4,38,000 हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है सो काफ़ी बढ़िया। और ये जो कैलकुलेशन है ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से निकाला गया, तो ये अनुसार जो है समय के अनुसार बदल भी सकता है। तो ये जो है सो अब जानना जरूरी है कि एफडी की जो अवधि होता है और कैलकुलेशन को यहाँ पे समझना जरूरी होती है। अब बात आती है कि एफडी की जो 1 साल का क्या होता है ना, लेकर 5 साल तक की एफडी पोस्ट ऑफिस में कराई जा सकती है। 1 साल से लेकर के आप 5 साल तक का जो एफडी होता है वो पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। हर अवधि के लिए जो होता है ना कि वो ब्याज दर अलग अलग होती है। फिलहाल 1 साल की जो एफडी के करीब है वो करीब 7% के आसपास मिलती है। तो ये जो अभी अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 7% मिलता है एफडी में, ये जो पोस्ट बैंक है इसमें। तो ये जो है सो 7.5% जो ब्याज होता है ये क्वार्टरली कंपाउंड होना था, यानी कि 3 महीने पर आपका ब्याज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एफडी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो आपको यदि एक राशि पर मिलने की ब्याज की सटीक जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के लिए मान के चलिए आपने क्या किया, 5 लाख की एफडी पर आपको 3 साल के लिए करते हैं तो मैच्योरिटी पर ये आपको लगभग 6,17,000 के आसपास पहुँच सकती है, यानी 3 साल में करीब 1,17,000 का फ़ायदा है।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है तो ये वर्क करता है। तो अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि क्या जो जो इसमें जो होता है इस पे टैक्स भी लगता है, तो यहाँ पे हम वही जानने वाले हैं जो टैक्स बेनिफिट भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो टैक्स का भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट है और आपको टैक्स भी कुछ यहाँ पे देना पड़ सकता है। कुछ लोग को लगता है कि ये जो एफडी होता है ना वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, तो ये जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस के एफडी में 5 साल की जो अगर टाइम पर अगर आप निवेश करते हैं तो सेक्शन जो एक धारा है 80C उसके हिसाब से छूट तो मिलती है, लेकिन जो ब्याज आपको मिलती है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है। तो अगर आपका आय टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस पर टैक्स तो देना ज़रूरी है। तो ये जो है सो एक ख़ास बात होता है इसमें। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें भी टैक्स फ्री होगा, इसमें आपको सेक्शन 80C है उसके तहत आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि एक सुकून की बात यह है कि इसमें जो है सो आप एफडी पर जो है वो टीडीएस नहीं कटता है। अब जैसे बैंकों में क्या करते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं ना उसमें आपको टीडीएस कटता है, तो ये जो है इसमें नहीं कटेगा। थोड़ा अकाउंट समझिए वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से जो है सो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी पूरी ले लेनी है। तो अब चलिए ये जो है सो हम जानते हैं कि ये स्कीम किसके किसके लिए, क्या ये है स्कीम जो है सो किसके लिए ये उपलब्ध है। तो अगर आप एक छोटे दुकानदार है या फिर किसान है या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने महीने की कमाई से कुछ बचत करती है तो ये स्कीम उसके लिए एकदम फिट है। इसमें जो है कोई कागजी काम ज़्यादा होता नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक पासबुक लेना है, आईडी प्रूफ लेना है और 1000 से शुरुआत कर दीजिए। एफडी की ज़रूरतों के हिसाब से 1, 2 या 5 सालों में करवा सकते हैं। तो आपको क्या क्या लगेगा यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ में। सबसे पहले एक आईडी प्रूफ लगेगा, उसके बाद पासबुक लगेगा और 1000 से भी आप मिनिमम शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम आप कितने सालों के लिए देख सकते हैं, 1 साल या फिर 2 साल या फिर 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो है सो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। अगर आप कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो एफडी को तोड़ा भी जा सकता है। अब जैसे मान के चलिए कहीं पे आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गया पैसा का, तो आप इसे 6 महीने पूरे होना चाहिए, 6 महीने के बाद आप जो है सो इसे तोड़ सकते हैं। उस ब्याज हाँ थोड़ा सा जो है सो यहाँ पे ब्याज कम मिलेगा उस अवधि में, लेकिन पैसा जो है सो हाथ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पैसा भी बढ़े और मन भी शांत रहे। तो आप भी सोचिए क्या आपको यह चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पैसा धीरे धीरे सही सही रास्ते पर बढ़ता रहे और आपको अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो और खासा अच्छा खासा जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अब हम जो है सो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन पर निकलते हैं। ये जो एफडी जो है सो वो सभी लोग कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं मिनिमम आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टेबल इनकम है तो आप जो है सो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये जो स्कीम है उसको भी पता चले और वो भी जो है सो इसमें इंटरेस्ट रखे और यहाँ पे कुछ जो है सो अपने जो पैसा है उसको बचा करके इसमें इन्वेस्ट करे ताकि उसके भविष्य के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।